नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह पूरा हमने आधा घंटा वायदा बाजार से कुछ एक जो ट्रेंडिंग शेयर्स होती हैं उसके लिए डेडिकेटेड किया है। इसमें तेजी वाले मंदी वाले शेयर को हम दो अलग अलग कैटेगरी में छांट के आपके लिए लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड आपको मिल रहा होगा। ये रिपोर्ट कार्ड से हम प्रूव भी करते हैं आपके सामने। ये इकलौता ऐसा शो है जो अपने मेहमानों का रिपोर्ट कार्ड दिखाता है और ये बता देता है कि उन मेहमानों ने जो ट्रेड दिए थे उसके अंदर इस समय की सिचुएशन क्या चल रही है। 12 से 12 हमारा कंसेप्ट होता है, यानी कि जो लास्ट 12 बजे के ट्रेड दिए गए हैं अगले 24 घंटे के अंदर क्या प्रदर्शन है वो सीधा सीधा हम आपके सामने रख देते हैं और उम्मीद करते हैं कई दिनों तक उसका मोमेंटम आपको आगे भी मिलता रहता होगा। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा 5 कुछ लॉन्ग पोजीशंस आपको दोनों इंडाइसेस में दिख रही हैं। अब जरा पता करते हैं अजीत सर से क्या करना चाहिए। अजीत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हम 19,300 से और बैंक निफ्टी के 44,200 से लगातार लॉन्ग पे रहे और हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के जरिए यहाँ तक हम पहुंचे हैं। सर, निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए और बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, लास्ट वीक मैं कहूंगा कि इससे पहले वीक हम क्लोज कर पाए थे ग्रीन में, बिकॉज जो लास्ट सेशन था उस हफ्ते का उसमें अपने पॉजिटिविटी देखी थी। बट लास्ट वीक पूरे के पूरे टाइम आपने पॉजिटिव टोन मेंटेन किया। पहले आपने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया करीब 19,400 पे, उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 19,650 का, उसको आपने क्रॉस किया। तो ये एक सरप्राइज मूव नहीं है, ये कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड लाइन पे है। बिकॉज जब आप क्रिटिकल रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जाते हैं तो ऑब्वियसली आप जो नेक्स्ट माइलस्टोन जैसे कि 20,000 का है अभी निफ्टी के केस में, मेरे को लगता है कि वो एक एरिया ऑफ पॉज जरूर हो सकता है। ये 7वें दिन हम तेजी देख रहे हैं लगातार मार्केट में, बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव दिख रही है। तो इसके लिए आपको बाय ऑन डिप्स को ही मेंटेन करके रखना है। इंडेक्स में करंट लेवल्स पे क्या करें? देखिए, निफ्टी में करंट लेवल्स पे मेरे हिसाब से भी कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। हम एंटिसिपेट करें कि 20,000 पे एक बार रुकना चाहिए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होके पोजिशनली करीब 20,300 तक के लेवल्स हम देख रहे हैं मार्केट में आते हुए। बट अगर अभी किसी को पोजीशन लेनी है तो बैंकिंग में मुझे लगता है कि रूम अभी बचा हुआ है। बैंकिंग में देखिए अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी। लास्ट 2 सेशन में जो हमने देखा है काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप फोकस करिए। हमारा जो 20 तारीख वाली जो एक्सपायरी है 45,500 की कॉल, वो करीब 300-330 के बीच में ट्रेड कर रही है। वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। 200 का स्टॉप लॉस रख के करीब 550-600 तक के टारगेट्स के लिए है। क्यों नहीं बदलवा रहे? क्या इसका आपको एक व्यू पॉइंट, निफ्टी पे एक व्यू पॉइंट ऑलरेडी सर ने आपको दे दिया है और आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, स्टॉक्स की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि इंडाइसिस अब सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करेगा 20,000 को टच करने की, और अगर आपके पास है पोजीशंस तो जरूर एक बार लॉन्ग करके रखिएगा। लेकिन एक चीज की सावधानी और है, जो नए लोग आ रहे हैं उनका रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए आप अगर आना चाहे तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन का ट्रेड है आपके लिए। ये 45,500 की स्ट्राइक है, कॉल 330 रुपए में मिलेगी, 600 रुपए का लक्ष्य, 200 रुपए का एक स्टॉप लॉस। फिर से नोट कीजिए, 45,500 की कॉल 330 रुपए में मिलेगी, 600 रुपए आपका टारगेट है, 200 रुपए आपका स्टॉप लॉस है। आपको ऑप्शंस के जरिए आना है। मेरा मानना है, मान लीजिए लग गया स्टॉप लॉस, तो कितने पैसे जा रहे हैं? सिर्फ 130 पॉइंट, और आप वॉल्यूम कम रखेंगे तो आपको ज्यादा चुभेगा भी नहीं, आपका मार्जिन भी कम लगेगा, क्योंकि प्लेन वनीला कॉल है। सिर्फ 330 गुना 50 रुपए के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं रफ में कैलकुलेट करूं तो करीब 16,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे इसके अंदर, और आप मार्केट के अंदर आ जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्राइक होगी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस का सौदा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और जरा ताजा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। पिरामिड एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, दो ऐसे शेयर्स हैं जिनको आज हमने ताजा खरीदारी की लिस्ट में रखा है। दोनों के अंदर अपार संभावनाएं हैं। अदानी पोर्ट्स हमने कई बार आपको नोटिस कराया, तो हम भी भूल गए हमने कितनी बार आपको नोटिस करवाया होगा। आज 7.5% की तेजी ये प्रमोटर की होल्डिंग से और बढ़ी है, और हमने इसके ब्रेकआउट आपको चार्ट से बकायदा दिखाए भी थे अदानी पोर्ट्स के, आपको ध्यान भी होगा। अब सर दोनों पे जरा रिकमेंडेशन, अदानी पोर्ट्स पे और दूसरा पिरामिड एंटरप्राइजेस पे।
डिम्पी देखिए, पिरामिड एंटरप्राइज बहुत क्लियर ब्रेकआउट है आज के सेशन में। एक आप असेंडिंग ट्रायंगल देख सकते हैं डेली चार्ट पे फॉर्म होते हुए, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो डेफिनेटली प्रेफरेंस अदानी से बेटर आप पीईएल को जाएं। 1100 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस का आप कैरी नहीं करेंगे, कंसिडरिंग कि ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करना है तब 1100 को होल्ड करना चाहिए। और वहीं पे करीब करीब आप ऊपर पे मान के चलिए 1210 से लेकर 1220 ये आपका टारगेट होगा। अदानी पोर्ट को मना करने का रीजन ये है कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी आ चुका है, करीब 7% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है। प्रीवियस स्विंग हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया है, बट ये प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन जोन था वो आप उसके पास पहुंच गए हैं। तो करीब करीब मान के चलिए आप 900 के पास जो लोग पहले बाय पोजीशन पे थे तो वो कहीं ना कहीं एग्जिट करने के लिए आएंगे, तो स्टॉक को थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। यहाँ अगर आपको एक डिप मिलता है करीब 860 का, तो वो वहां पे आप देख सकते हैं 840 के स्टॉप लॉस के साथ 910 तक के टारगेट के लिए। पिरामिड एंटरप्राइजेस के लेवल्स एक बार हम आपको वापस से दिखा देते हैं। यहाँ पे ताज़ा खरीदारी की रिकमेंडेशन है 1210 और 1100 का एक स्टॉप लॉस है। देखिए अलग अलग स्टॉक्स को चुनने का कई बार तरीका होता है। अब आप मेरे से भी पूछ सकते हैं सर अदानी पोर्ट्स तो बहुत चला हुआ शेयर है, क्या आप लोगे? आप हमें तो बता रहे हो कि आप खुद से प्लस करोगे। तो देखिए मेरा भी वही कंसर्न होगा जो आपके मन में चल रहा होगा कि शेयर चला हुआ बहुत है, हेडलबर्ग की रिपोर्ट आने से बाद की सारी रिकवरी आई हुई है, वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर है, बहुत बड़ी पोजीशन इसके अंदर है, क्या फिर मेरे को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो थोड़ा डिप का वेट कीजिए 860 रुपए के आसपास, 885 पे चल रहा है, एंटर कीजिए, तब 20 रुपए का रिस्क लेके अंदर एंटर कीजिए। ये प्रॉब्लम भी देखिए, ये जो शेयर चल रहे होते हैं उनके साथ होती है प्रॉब्लम, ये मैं जान सकता हूँ क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं ब्रोकिंग में भी था, तो मैं समझ सकता हूँ कि ब्रोकर्स और जो ट्रेडर्स प्लस कर रहे होते हैं पोजीशंस किस हिसाब से क्या सोच रहे होते हैं। पिरामिड एंटरप्राइजेस के आपका सौदा कंफर्म है, यहाँ पे ब्रेकआउट है, अच्छा चलता हुआ शेयर है, इसलिए 33 रुपए का टोटल रिस्क बनेगा, लेकिन पैसे आएंगे 60 रुपए से ज्यादा, तो रेशियो हो गया 1:2। थोड़ा वॉल्यूम कम रखना, काम हो जाएगा। अनवाइंडिंग के शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, जरा वो दिखाते हैं। HDFC लाइफ और दूसरा है मन्नापुरम। सर इन दोनों शेयर्स को एक बार जरा चेक कर लो। देखिए HDFC लाइफ डिम्पी काफी टाइम से हम भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे तो एक ब्रॉडिंग फॉर्मेशन थी जहाँ पे 620 से लेकर 440 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ऑलमोस्ट करीब करीब इसमें हो चुका है पिछले करीब 1.5 साल में इसी बैंड में ट्रेड कर रहा था। उसका ब्रेकआउट आया था करीब 620 पे, एक स्टॉक को लेके गया करीब 700 तक। आज भी रिट्रेसमेंट हुआ था, इस बार जो रिट्रेसमेंट हुआ वो नेकलाइन एरिया पे आया उस ब्रॉडनिंग के, और वहां से आप रिकवरी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है इसमें, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बॉयंसी है ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस काउंटर में, ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 655 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 695 700 तक के टारगेट्स के लिए HDFC लाइफ को आप लॉन्ग कर सकते हैं। मनापुरम में भी देखिए एक बाउंस दिख रहा है करीब 5-6 सेशन की डिक्लाइन के बाद, और शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास आके, तो पॉज जरूर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी ये साइडवेज रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपसाइड थोड़ा सा कैप दिखेगा, करीब 153-155 अपसाइड का कैप्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है, बट यस 145 के स्टॉक के साथ आप अटेंड जरूर कर सकते हैं। बट इन दोनों से अगर चूज करना है तो HDFC लाइफ इज अ बेटर कैंडिडेट। ओके ठीक है, HDFC लाइफ ज्यादा अच्छा कैंडिडेट है। हमने मनापुरम के अंदर कोई ट्रेड आपको नहीं दिया, ठीक है। शेयर ऐसा नहीं है कि शेयर हम खराब कह रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन का लेवल थोड़ा कम है। 153 का टारगेट है, 145 का एक स्टॉप लॉस है, छोटा टारगेट स्टॉप लॉस मिलेगा। HDFC लाइफ ज्यादा स्ट्रांग है। एक बार जरा HDFC लाइफ के लेवल्स वगैरह स्क्रीन पे वो दिखा दीजिए। इससे पहले हमने पिरामिड एंटरप्राइजेस को चुना, उसके बाद हमने अदानी एंटरप्राइजेस को चुना। तो हम यहाँ पे तेजी के सेगमेंट को ना कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए मैं सारे शेयर आपको वापस से रिपीट करके बता रहा हूँ। HDFC लाइफ, पिरामिड एंटरप्राइजेस, अदानी, और 45,500 की एक बैंक निफ्टी की कॉल जो कि 330 रुपए में प्लस करवाई हुई है। जिनके भी स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको मिल रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिनके भी स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको मिल रहे हैं, यही सौदे रिपोर्ट कार्ड के अंदर जाएंगे, और इन्हीं सौदों में से आपको सिलेक्ट करना है। सभी लेना हो सभी लो, कम लेना चाहो कम लो, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे ही करो। लेकिन एक चीज मैं फिर से क्लियर करूं, स्टॉप लॉसेस हमारे हैं, प्रॉफिट आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे के सारे सौदे हमने तेजी वाले सेगमेंट के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम मंदी के सेगमेंट को शुरू करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले मैं आपको एक एमसी का डाटा आया म्यूचुअल
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन शेयर आपके सामने लेके आए। देखिए वजह क्यों है ऐसा कि ज्यादा कॉशियस होना पड़ रहा है, वजह इसका ऑल टाइम हाई है। हम ऑल टाइम हाई से कोई बेहद ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 50 पॉइंट दूर है और इस 50 पॉइंट को कभी भी मार्केट आज जोड़ सकता है। अभी तक एक बार भी इंट्राडे दिखा सकते हैं हम निफ्टी का, एक बार भी आज निफ्टी ने ऐसा साइन नहीं दिखाया कि वो फटीक में थका हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दिस की G20 भी कंप्लीट हो गया, SIP का डाटा भी आ गया। आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग करा सकते थे। पहले 5 मिनट सिर्फ हाथ बदला हुआ था, उसके बाद फिर हाथ बदला का नौबत ही नहीं आया। मार्केट स्ट्रेंथ को पा रहा है, हर आधे घंटे में 20-20 पॉइंट को जोड़ रहा है, सरकार रहा है। तो इसलिए आज या कल गैप के लिए तैयार हो जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि होगा फॉर्मेलिटी, ऑलरेडी इससे पहले भी आप 20,000 देख के आ ही चुके हैं रफ में। आगे बढ़ते हैं, जरा मंदी के शेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो ताजा बिकवाली वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फ्राइडे को M6 की क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन ये मोमेंटम लूज कर रहा है। अब 1.5% नीचे आ गया। बिरला सॉफ्ट के अंदर भी आज करीब 2% का नुकसान है। सर दोनों शेयर्स एक बार जरा चेक कर लेना, M6 और बी सॉफ्ट। डिम्पी देखिए MCX में तो लास्ट वीक से पहले जो मूव आया था करीब 1500 से लेकर 1860, तो लास्ट वीक का कंसोलिडेशन का रहा। फ्राइडे के दिन क्लोजिंग अच्छी थी, आज की ओपनिंग थोड़ा सा हर्ट जरूर किया है सेंटिमेंट को, बट मेरे हिसाब से अभी ये रेंज बाउंड ही रहेगा। आपको डाउन साइड पे ज्यादा रूम नहीं है, कंसिडरिंग कि 1710 का जोन है, वहाँ मल्टीपल सपोर्ट्स हैं और ऊपर पे आपको जो स्टॉप अगर आप शॉर्ट करने की सोच सकते हैं तो करीब 1825 से 30 के बीच में आता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट यस थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। शॉर्ट्स के लिए अभी आपको वेट करना चाहिए। बिरला सॉफ्ट देखिए अमंग दी टॉप परफॉर्मिंग नेम विद इन दी मिड कैप IT बास्केट, स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम कर लिया, जबकि आप देख रहे हैं कि आप रिवर्सल देखने को मिल रहा है इन दी लार्ज कैप नेम्स। यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवरस्ट्रेच जरूर लग रहा है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक शॉर्टिंग पोजीशन का करीब 520 का स्टॉप लॉस रख के नीचे पे आपको करीब 495 490 तक के लेवल्स पॉसिबली मिल जाएंगे। बी सॉफ्ट और M6 के अंदर हमने आपको लेवल्स में ट्रेड तो करने को दे दिया, आपको लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे। M6 के भी नोटिस कर लीजिएगा, लेकिन इसके अंदर एक हम राइडर डाल दें अभी बहुत साफ। अगर आपको लग रहा है कि आप शॉर्ट नहीं कर सकते मत करना, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करनी है तब ये शेयर ठीक हो सकता है। दूसरा शेयर अगर आपको बहुत ही हल्के हाथ में करना है या फिर हेज करना है तब ये शेयर ठीक हो सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट के पूरे रिदम के अंदर अगर ये दो शेयर नहीं चल रहे इसका मतलब कोई ना कोई निजी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए मैं बहुत जोर से एंडोर्स तो नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं इसको हेज के लिए जरूर आपको रिकमेंड जरूर कर सकता हूँ M6 को और बी सॉफ्ट को जो अजीत सर ने दिए हैं। अब अजीत सर के जरा ट्रेडिंग कॉल्स लेने का वक्त आ गया, उनसे जरा पहले कॉल्स ले लेते हैं, फिर समय बचेगा तो एक दो शेयर और पता करेंगे। अजीत सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स। तो देखिए जिस तरीके से मार्केट का टोन है उसके साथ ही रहने की रिकमेंडेशन होगी। दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे। पहला नाम होगा आदित्य बिरला कैपिटल का। तो एबी कैपिटल में आप देखेंगे तो एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे थी, इसके ब्रेकआउट के बाद आप ग्रेजुअल अप मूव देख रहे हैं। ऑफ लेट एक डिप देखने को मिला जहां पे कि फिर से एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। दोबारा से स्टॉक में पोटेंशियल है कि यहाँ से आप अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करें। तो 186 के स्टॉक के साथ 204 तक के टारगेट्स के लिए एबी कैपिटल को आप लॉन्ग करें। दूसरा नाम फ्रॉम दी ऑटो बास्केट, जहां पे काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग नेम विद इन दी ऑटो बास्केट M&M। अपने रिकॉर्ड हाइज के पास एक कंसोलिडेशन हो चुका है, एक बेस फॉर्मेशन का आज एक अपटिक देखने को मिला है। तो एंटिसिपेशन ये है कि मोमेंटम आने वाले टाइम में एक्सटेंड होगा, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट करेगा, शायद उससे भी ऊपर जाए। तो 1630 के स्टॉप लॉस के टारगेट के लिए आप 1555 के स्टॉप लॉस के साथ M&M को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, आपकी लिस्ट में M&M है, सुबह हमारे लिस्ट में टाटा मोटर्स था। ज्यादातर लोग इसको नोटिस कर रहे हैं, वजह बहुत साफ है। सीरीज के शुरुआत में ऑटो में बज नहीं था, बट द मिडल ऑफ द सीरीज ऑटो में वापस से बज जगह है, इसलिए M&M को आप वापस से ध्यान रख सकते हैं। मेरे लिए नजर में एबी कैपिटल और M&M दोनों ही अच्छे शेयर जो आपने चुने हैं, ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमने सिलेक्टिव शेयर आपके सामने रखे हैं। हर दिन डंके की चोट पर आपके सामने हम रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। अजीत सर का रिपोर्ट कार्ड हम कल रखेंगे। आज 12 बजे शेयर लिए हैं, कल 12 बजे उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देंगे और ये बता देंगे कि 24 घंटे के अंदर उनके शेयर्स की समय की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक क्लैरिफाई कर दूं, ये जो 45,500 की जो
कॉल दी है सर ने आपको बैंक निफ्टी की, ये बैंक निफ्टी की कॉल है 20 सितंबर एक्सपायरी की। तो 13 वाली से कंफ्यूज मत होइएगा, हमने बकायदा आपके लिए लिख दिया ब्रैकेट में कि 20 सितंबर। 13 वाली भी ओपन है, 20 वाली भी ओपन है, पैसा आपको 20 वाले में लगाना है, 13 वाली टाइम वैल्यू से खत्म हो सकती है, इसलिए कॉल हमने आपके सामने क्लियर कर दिया। बिल्कुल ठीक। अब मनीष जी को अपने साथ कनेक्ट करने का वक्त आ गया है, उनसे समझते हैं उनके कार्यक्रम में खास